स्वागत है आप सबका फिर से इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 में। जैसे कि आप सबको पता है, त्योहारों का टाइम है, रोज़ के रोज़ नए नए त्यौहार आ रहे हैं और मिठाइयाँ जो है वो दब के सब खा रहे हैं। पहले नवरात्रि, फिर करवा चौथ, अब दिवाली का जो सीज़न है वो भी पास है और दिवाली बिल्कुल ही पास में है। लेकिन इन सब चीज़ों के चलते जो हम फ्राइड खा रहे हैं, जो हम मीठा खा रहे हैं, वहाँ पे हमारी डाइट पे क्या असर पड़ रहा है, हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ रहा है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को परे रख के कहते हैं चल भाई हम खा लेते हैं, लेकिन बाद में उनको बहुत पछताना पड़ता है। जैसे कि कुछ लोग मेरे जैसे होंगे जो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट होंगे, और कुछ जो बेचारे पतले से लोग जिनका वेट गेन होने में उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। इन सब चीज़ों को लेके हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर गुरमीत गुजराल, जो आज हमें बताएंगी कि किस तरह से आपको इन फेस्टिव सीजन में अपनी डाइट फॉलो करनी है, क्या आपको खाना चाहिए, मीठे का क्या सब्स्टिट्यूट रहेगा और क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच भैया। मैम पहले तो अब जैसे पता है कि पहले नवरात्रि आई, तो फिर उसके बाद करवा चौथ आ गई एकदम से, अब दिवाली आने वाली है। तो इन दिनों में क्या होता है, मिठाई पे बहुत जोर जाता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं और बीपी के भी पेशेंट होते हैं, फ्राइड भी खा रहे हैं, मीठा भी खा रहे हैं, तो मैम ये ज़्यादा कंज्यूम करने से इन दिनों में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है लोगों पे? जैसे कि अब दिवाली, अब ये पूरा वीक हमारा दिवाली वीक सेलिब्रेशन है ना सारी, एंड दिवाली इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फेस्टिवल। जितने भी फेस्टिवल्स हैं सबसे ब्यूटीफुल दिवाली है। तो इसके साथ एक तो हमारी रिलीजियस वो जुड़ी हुई है इसके साथ, है ना, कि हमें इसको सेलिब्रेट करना है, अच्छे तरीके से करना है। और फिर अब जैसे जो पेशेंट्स हैं, जैसे आपने डायबिटिक्स के लिए पूछा, तो डायबिटिक्स का क्या रहता है, लाइक उनको भी लगता है कि अब दिवाली है चलो खा लेते हैं, या घर वाले भी थोड़ा सा प्रेशर करते हैं कि खा लो, कुछ कुछ नहीं पड़ा, थोड़ा सा खा लो। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी मिठाइयों का ऑल्टरनेटिव लेना है कुछ उसका। जैसे आप अब कहो कि आप प्रॉपर जो मिठाइयाँ आप मार्केट में मिलती हैं, अगर आप वो वाली मिठाई खाओगे तो ये भी हो सकता है कि जैसे ही दिवाली ओवर हो आपको हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो जाएं। तो बेटर है कि आप उसकी जगह होम मेड जो आपकी मिठाइयाँ घर पे बना लो वो लो, या फिर आप अगर आप खाना ही चाहते हैं थोड़ी बहुत, तो आप पहले प्रोटीन का इनटेक थोड़ा सा अच्छा रखो। जैसे एग्स, जो एग खाते हैं एग्स खाओ, स्प्राउट्स खाओ। अगर आप पहले प्रोटीन वाली कोई भी मील ले लोगे तो उसके बाद अगर आप मिठाई खाओगे तो आपको जो मिठाई की क्रेविंग्स है ना वो ऑटोमेटिकली आपकी कम हो जाएगी। तो आप उसमें से गाजर का हलवा खा सकते हो, उसमें आप अपना जो घी है वो भी कम डाल सकते हो, और उसमें शुगर, आप विदाउट शुगर भी गाजर का हलवा खाओगे तो वो भी मीठा ही लगेगा। ये मैं डायबिटिक्स के लिए कह रही हूँ। आप अगर जैसे वंस इन ए वाइल अगर कोई थोड़ा बहुत मीठा खाना भी चाहता है तो वो खा सकता है, बट फिर वो ये ध्यान रखे कि अगले दिन ये नहीं कि आपने सुबह भी मीठा खा लिया, दोपहर को भी खा लिया, शाम को भी खा लिया। तो आप थोड़ा एक जैसे छोटा पीस ले सकते हो, और जब भी आपको कुछ क्रेविंग होती है मीठे की तो सबसे पहले यू टेक ए ग्लास ऑफ वाटर। कई बार क्या होता है कि हमें क्रेविंग जो होती है वो पानी की हो रही होती है, और हम उसे उसके साथ कुछ खा लेते हैं, हमें लगता है कि नहीं हमें कुछ खाना, तो आप पानी पियोगे तो आपकी आधे से ज़्यादा क्रेविंग्स उसके साथ ही खत्म हो जाएंगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान दो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इन द सेंस लाइक आप कितने प्रोटीन्स ले रहे हैं, कितने फैट्स ले रहे हो, कितने कार्ब्स ले रहे हो अपनी डाइट में। अगर वो बैलेंस ले रहे हो तो आपको जो क्रेविंग्स है वो बिल्कुल कम होगी। अगर आपकी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में अगर आप जैसे लो कार्ब्स या हाई प्रोटीन या कुछ वैसा लो फैट वाला ले रहे हो तो आपको उतनी ज़्यादा शुगर की क्रेविंग्स ज़्यादा होगी। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। फिर मैम जैसे कि अब मिठाई तो होगी, अब हम फ्राइड भी बड़ा खाते हैं, पूड़ियाँ तल रहे हैं, पराठियाँ खा रहे हैं, बाहर से हमें कुछ भी गिफ्ट आ रहा है, वो अब बंदा घर में कोई चीज़ है तो वो खाने की क्रेविंग रहती है। तो इसमें बीपी के जो पेशेंट है वो भी शामिल हैं। तो बीपी के पेशेंट्स के लिए कुछ ऐसी सलाह, कुछ ऐसी एक सजेशन आप उनको देना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे क्या ऐसी डाइट वो रखें? बीपी वालों को मैं यही कहूँगी, सबसे पहले तो अपना नमक का जो सोडियम है वो इनटेक बिल्कुल कम रखें, बिल्कुल ऑलमोस्ट नो के बराबर रखें, और अपने आप को हाइड्रेट रखें। पानी ज़्यादा लिए, कोकोनट वाटर ज़रूर इंक्लूड करें बिकॉज इट इज़ रिच इन पोटेशियम। तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो सोडियम वो बैलेंस हो जाएगा। तो कोकोनट वाटर जैसे दिन में 2-3 कोकोनट पिए। बनाना ज़रूर खाएं, बनाना भी हाई इन पोटेशियम होता है, तो बनाना ले सकते हैं वो लोग। ORS ले सकते हैं। ORS अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कोकोनट
वाटर बिकॉज इट्स टू एक्सपेंसिव। जी। तो आप ORS ले सकते हो उसकी जगह। और उन BP वालों को ये कि अगर फ्राइड की बजाय अगर वो बेक्ड खाएंगे, लाइक फ्राई ना करें, क्योंकि आजकल बेक्ड चीज़ें भी उतनी ही टेस्टी होती हैं जितनी फ्राइड। अभी मैंने पीछे रिसेंटली आई वाज रीडिंग वन आर्टिकल जिसमें बड़ा अच्छा उन्होंने बेक्ड गुलाब जामुन बना के बताए हुए थे, बिकॉज गुलाब जामुन जो होते हैं वो हमेशा डीप फ्राइड होते हैं। तो इफ़ वी हैव अ ऑप्शन ऑफ दैट बेक्ड गुलाब जामुन, तो अगर हम वो खाएं, उसमें जो हम शुगर सिरप में डिप करते हैं उसकी बजाय अगर हम उसे जैगरी का सिरप बना लें तो उसमें डिप करके मीठा करके खाएं, तो इट विल बी मोर हेल्थियर देन नॉर्मल वाले गुलाब जामुन। तो मैम ये BP और उसके साथ हम देखते हैं कि जो हम मीठा खाते हैं ना उसका ना PCOD पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे डायबिटिक पेशेंट है उसको किन चीज़ों को लेके, जैसे उसे मीठा नहीं खाना है, तो PCOD वाले को भी ज़्यादा सॉल्ट नहीं खाना होता है, ज़्यादा उसे मीठा नहीं खाना होता है, उसे फ्राइड नहीं खाना होता है। तो उन लोगों के लिए क्या डाइट रहेगी इन दिनों में? और साथ में जब मैम PCOD स्टार्ट होता है तो एक सिम्टम क्या होते हैं जब लड़की को पता चलता है कि उसे डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए? PCOD it's a very common problem. It's polycystic ovarian syndrome, PCOS या PCOD हम जिसे बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, इट इज मोर और लेस रिलेटेड विद डायबिटीज की तरह ही होती है। इसके सिम्टम्स भी वैसे ही होते हैं, लाइक आपका सबसे पहले पीरियड्स में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, है ना, रेगुलर पीरियड्स हो जाएंगे। और जैसे कईयों के बाल आना शुरू हो जाते हैं, फेशियल हेयर ज़्यादा आ जाते हैं, और जो सर के बाल हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, वैसा होता है। और आपके एक्ने हो जाता है कई गर्ल्स को। और इसमें क्या होता है, आपकी शुगर क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, मतलब कि आपको ज़्यादा शुगर लेने का मन करता है। तो सबसे बेस्ट है कि PCOD वालों को सबसे बेस्ट रहता है कि अगर वो अपना वेट रिडक्शन कर ले। अगर उनका वेट ज़्यादा है तो 5% वेट रिडक्शन से ही PCOD और PCOS की प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है, अगर उनका 5% बॉडी वेट ही कम होगा। लेकिन देखा जाए तो डॉक्टर्स भी बताते हैं कि इन दिनों में आपको वेट लॉस करने में बहुत मुश्किल आती है। उसके लिए आपने अपनी डाइट पे ही ध्यान देना है, लाइक आपने फ्राइड मीठा तो बिल्कुल बंद कर देना है। एंड यू टेक मोर ऑफ विटामिन C रिच जो फूड्स है, लाइक आप सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा लो, लेमन वाटर लो, जितने भी अभी तो सिट्रस फ्रूट्स काफ़ी सारे आपके ऑरेंज, मौसम्बी वगैरह ये अपनी डाइट में इंक्लूड करो। सिनेमन इज़ वेरी गुड फॉर PCOD पेशेंट्स, तो यू कैन हैव अ सिनेमन टी जिसे हम दालचीनी बोलते हैं, तो वो वाली चाय लें अपनी डाइट में। उससे आपका एक जो वो शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। दे कैन ऐड एप्पल साइडर विनेगर इन देयर डाइट, बट always take a apple cider vinegar during evening. Don't take it empty stomach. Some people take apple cider vinegar empty stomach. काफ़ी बार मैंने भी कुछ YouTube पे वीडियोस देखी हैं कि आप एम्प्टी स्टमक लेंगे उससे आपका वेट रिड्यूस होगा। इवन कि झूठ क्यों बोलूँ, मैंने भी ट्राई किया था काफ़ी बार अपना वेट रिड्यूस करने के लिए, लेकिन कुछ वीडियोस में दिखाया जाता है कि इसे खाने से पहले लो 15 से 20 मिनट एप्पल साइडर विनेगर। जैसे आपने एम्प्टी स्टमक तो बिल्कुल नहीं लेना, बिकॉज एप्पल उससे क्या होगा, आपकी स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर। तो आपने सुबह उठते ही फर्स्ट थिंग जो लेनी है वो एल्कलाइन होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी एसिडिक। तो इसको आप मील से पहले भी ले सकते हो इफ द पर्सन इज डायबिटिक। तो उसे हम कहते हैं कि मील अपना कोई भी मेजर मील लेने से 15-20 मिनट पहले पानी में मिक्स करके, डोंट टेक इट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं लेना है, ऑलवेज टेक इट इन डाइल्यूट फॉर्म, उसे पानी में मिक्स करके ही लेना है। तो आप वो ले सकते हो, उससे आपका जो एकदम खाने के बाद शुगर स्पाइक करता है वो नहीं करेगा। और या फिर अगर आप वैसे ही नॉर्मली लेना चाहते हो तो यू कैन टेक इट इन द इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू टेक एप्पल साइडर विनेगर। मैम आप जैसे कह रहे हैं कि एम्प्टी स्टमक आपको कोई भी एसिड जो है वो नहीं लेना है, तो जो एक मिथ है कि सुबह उठ के नींबू पानी पीने वाला, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? उस नींबू पानी वाले पे तो मैंने इतनी सारी वीडियोस अपनी भी बनाई हुई है, बिकॉज मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं ना, उनमें से ज़्यादातर जो लोग वेट लॉस के लिए आते हैं तो उनकी यही प्रॉब्लम होती है कि वो सुबह ना नींबू पानी, हनी और वाटर, इन तीनों का जो है ना वार्म वाटर में नींबू एंड हनी डाल के पीते हैं। उससे क्या होता है, उससे लीचिंग ऑफ कैल्शियम होना शुरू हो जाती है फ्रॉम बोन्स, और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, उनको नी प्रॉब्लम हो जाएगी, जॉइंट्स में पेन्स होना शुरू, मोस्टली नी प्रॉब्लम होना शुरू आती है। तो उससे कोई वेट नहीं लूज होने वाला। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपनी डाइट को अच्छे तरीके से बैलेंस्ड खाओ और अपना पोर्शन कंट्रोल करो, उसी से वेट लॉस होता है। कोई भी एक, देयर इज नो सच सुपर फूड कि आप एक फूड खा के यू विल रिड्यूस वेट या आपको अच्छा प्रॉपर मील, इट शुड बी अ प्रॉपर फैट्स एवरीथिंग एंड इट शुड बी अ प्रॉपर लाइक एक कस्टमाइज्ड प्लान इज नीडेड टू लूज वेट। तो मैम जैसे कि अब फेस्टिव सीजन तो चल ही रहा है, अब सर्दियाँ भी करीब है,
तो सर्दियों में क्या होता है कि जहाँ हमें एक फुल्के की भूख होती है, गरम गरम खाना देके हम 2 या 3 खा लेते हैं। तो जो लोग ओवरवेटेड होते हैं या फिर जिनका वेट मतलब एकदम से बढ़ रहा होता है, उनको इन दिनों में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि सर्दियाँ हैं, पानी पीने में लोग बहुत आलस करते हैं, तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स जो होती है वो इन दिनों में काफ़ी बढ़ती हैं। तो उसके रिलेटेड कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल, जैसे डिहाइड्रेशन लोगों का पानी पीने का लोगों को याद ही नहीं रहता कि जी, मुझे जी। पानी भी पीना है। और दिस इज द मेन रीजन व्हाई पीपल ईट मोर इन विंटर सीजन, बिकॉज मैंने सबसे पहले ये बताया ना कि आपको प्यास होती है पानी की एंड यू आप गो खा लेते हैं आप कुछ। खाने के लिए जाते हो। जी। तो सर्दियों में जब भी आपका कुछ खाने की इच्छा हो, पहले पानी पिए। एक तो उससे आपकी पानी वाला जो रिक्वायरमेंट है वो इट विल बी फुलफिल्ड। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका प्लेन वाटर पीने का नहीं मन करता तो यू कैन टेक इन्फ्यूज्ड वाटर। इन्फ्यूज्ड वाटर इन द सेंस कि आप पानी ले लीजिए, कांच की बॉटल, जैसे 2 लीटर की बॉटल ले ली, उसमें थोड़ा सा पुदीने के पत्ते डाल लो, थोड़े तुलसी के पत्ते डालो, 1 स्लाइस ऑफ सिनेमन डाल लो, जिंजर डाल लो थोड़ा सा, एंड इट विल बिकम ए इन्फ्यूज्ड वाटर। इट विल हेल्प इन योर, आपके डिटॉक्स में भी हेल्प करेगा, आपको उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा, और उसे आपने रोज बनाना है और रोज आपने पीना है। तो उससे आप एक तो आपको शाम तक पता चल जाएगा कि अगर आपने 2 लीटर की या 3 लीटर की बॉटल बना कर किया तो आपको पता चल जाएगा कि आई हैव कंज्यूम दिस मच ऑफ वाटर इन अ डे, है ना। तो आपको ये भी पता चल जाएगा, और आपको एक उसका एडिड बेनिफिट होंगे। वाटर के तो बेनिफिट है ही है, उसके एडिड बेनिफिट होंगे, आपको आपका डिटॉक्स भी होगा बॉडी से। तो मैम हमने ना काफ़ी बार देखा है जो सर्दियों के दिन में होते हैं, तो गली मोहल्ले में, आसपास लोकेलिटी में जो एडल्ट एज में लोग होते हैं, हमारे दादाजी की एज के कुछ, उनमें बीपी के अटैक की जो मतलब एक कहते हैं ना संख्या, वो बढ़ जाती है सर्दियों के टाइम पे। तो वो क्या रीज़न रहते होंगे कि उनका खाना पीना कुछ ऐसा रहता होगा या फिर कुछ क्या रीज़न रहते जैसे होंगे? विंटर्स में जैसे हार्ट अटैक के केसेस थोड़े ज़्यादा आते हैं, उसका रीज़न एक सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि वी टेक कैलोरी रिच फूड, लाइक जैसे मक्की की रोटी खाई, चलो थोड़ा बटर डाल लो, है ना। तो फिर उसके बाद हमारा जो फिजिकल चिकन खाया जाता है, और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, बिकॉज सर्दियों का टाइम हाँ, जैसे हम लोग जम्मू में रहते हो तो यहाँ पे बड़ी हार्श विंटर्स भी आती जी, जी। है। तो उस दौरान महीना 1.5 महीना मतलब कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता बाहर जाके वॉक करे, या तो अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो आप इंडोर ही कोई एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें, योगा कर लें, अगर आप वैसा खा रहे हैं तो। अदरवाइज अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, फिर अपनी डाइट को थोड़ा सा मेंटेन करें कि आप वैसी चीज़ें ना खाएं, आप हैवी चीज़ें ना खाएं, लाइट रहें, और कोशिश करें कि जो अपना डिनर है वो 3-4 घंटे, सोने से 3-4 घंटे पहले डिनर अपना फिनिश कर लें। उससे ये होगा कि प्रॉपर डाइजेशन हो जाएगी। और नॉर्मली लोगों को क्या होता है, जैसे विंटर्स में रात को मिडनाइट में या मॉर्निंग उठते ही उनको हार्ट अटैक होता है। तो ये चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ा सा अपनी डाइट को ध्यान करके, और थोड़ी सी जो हाई कैलोरी फूड्स हैं उनको अवॉइड करके, जैसे सैचुरेटेड फैट्स इनमें ज़्यादा, जैसे बटर, घी वगैरह, ये चीज़ें थोड़ी कम करके। तो मैम क्या होता है कि जब अब आ जाते हैं हम, अब डाइट की बात आई है तो फिर हम जिम वाले जो हमारे भाई बहन जो कर रहे हैं उनको थोड़ा छोड़ सकते हैं। तो क्या होता है कि जब जो लोग जिम जा रहे हैं, कुछ वेट गेन के लिए जा रहे होते हैं, तो कुछ वेट लॉस के लिए जा रहे होते हैं, पर सर्दियों के टाइम पे वही हो जाता है, आलस आ जाता है कि भाई नहीं जाना है। तो उनके लिए क्या डाइट रहती है? सबसे पहले तो मैम जो जिम जाते हैं वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स लेते हैं बाहर से, लाइक प्रोटीन, क्रिटाइन और बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो मेरे को इतना नाम भी याद नहीं है। तो मैम वो चीज़ें क्या इफेक्ट करती हैं उन लोगों की बॉडी पे? वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है आपकी किडनी और लिवर पे, जी। और हार्ट अटैक होने के भी मोस्टली वही चांसेस होते हैं। अभी आपने पीछे 2-3 केसेस ऐसे देखे जो जी, जिम जी। करते करते ही उनको जिम के अंदर ही हार्ट अटैक हो गया। जी, जी। तो उनका मेन रीज़न यही रहता है कि वो ज़्यादा प्रोटीन के ऊपर अपना जोर रखते हैं कि मैं प्रोटीन ज़्यादा लेना, और जिम ट्रेनर्स भी उन्हें बोलते हैं कि टेक मोर ऑफ प्रोटीन टू बिल्ड देयर मसल्स। तो देयर इज नो नीड टू टेक मोर ऑफ प्रोटीन, आपको बैलेंस्ड ही खाना है। आपकी वैसे भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट रहती है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, है ना। तो अगर आप जिम में जा रहे हो तो यू टेक 1.5 ग्राम्स, उससे ज़्यादा अगर आप प्रोटीन लोगे तो इट विल गिव अ लोड ऑन योर किडनीज एंड योर लिवर। तो ज़्यादातर केसेस अभी मेरे पास लिवर फाइब्रोसिस के इतने सारे केसेस आ रहे हैं, एंड उनका जो पीछे का रीज़न होता है दैट रीज़न इज टेकिंग ऑफ हाई प्रोटीन डाइट।
तो हाई प्रोटीन में लोग अंडे खाते हैं, 12 एग्स खा लेंगे दिन के, चिकन खा लेंगे और उसी ज़्यादा, के हिसाब से वर्कआउट नहीं और कर पाएंगे। वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। जैसे विंटर्स में उतना वर्कआउट, क्योंकि बिकॉज स्वेटिंग नहीं होती विंटर्स में, तो आप इतना ज़्यादा वर्कआउट भी नहीं कर पाते, और दिन भी छोटा होता है, तो आपका जो मील की गैप है वो भी थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए आपने उन सब चीज़ों को कंसीडर करना है। आपने ऐसे नहीं कि आपके जिम वाले भैया ने बोल दिया, ट्रेनर ने बोल दिया कि टेक दिस प्रोटीन वाला डिब्बा एंड यू स्टार्ट ईटिंग दैट। मतलब तो मैम इसमें जो सबसे बड़ी गलती रहती है वो रहती है नॉलेज का कम होना, हाँ, लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज, जिसे हम और कहते यू हैं। ऑलवेज कंसल्ट ए क्वालिफाइड पर्सन बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट। मैम वही लैक ऑफ नॉलेज की वजह से काफ़ी बच्चे होते हैं जान भी गंवा देते हैं, हाँ कि जी। हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं वो स्टेरॉइड्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं बिल्कुल छोटी उम्र में। तो एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो या कोई डाइट स्टार्ट करते हो, तो प्रॉपर सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से या फिर किसी डाइटिशियन से इन चीज़ों को कंसर्न करें, और वो चीज़ें ना बहुत ध्यान से लें, क्योंकि एक खाना ही होता है हमारी बॉडी को जो इफ़ेक्ट करता है, हमें हेल्दी भी बनाता है और हमें नीचे भी दिला सकता है। मैम जैसे कि आपको पता है कि दिवाली पे गिफ्ट्स आते हैं, घर में मिठाइयाँ आती हैं, बिस्किट्स आती हैं, कुरकुरे चिप्स, ये सब आते हैं। तो कई बार कैसा होता है कि जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं, शायद सामने वाला डायबिटिक पेशेंट हो या फिर बीपी का पेशेंट हो, तो मैम ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट रहेगा उनको गिफ्ट करने का कि हम इनको ये गिफ्ट देंगे तो शायद वो भी हेल्दी रहें और वो खा भी पाएँ। जैसे कि दिवाली में भी मिठाई जो है वो किसका सिंबल है? मिठाई सिंबल है हमारा लव शो करने का, है ना, दूसरे के साथ, और ग्रेटिट्यूड शो करने का सिंबल है। और मिठाई हमारी रिलीजन के साथ, दिवाली के साथ तो काफ़ी जुड़ी हुई है, हर फेस्टिवल के साथ वैसे मिठाई जुड़ी होती है। तो आप क्या कर सकते हो, दिवाली में अगर आप मिठाई नहीं देना चाहते तो आप उसकी जगह फ्रूट्स दे सकते हो, आप होम मेड मिठाई दे सकते हो, या फिर आप किसी अच्छे ब्रांड की मिठाई दीजिए। आप देखिए कि आप वहाँ पे कितना हाइजीन लेवल कैसा है, या वो जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं मिठाई बनाने के लिए। मैम आजकल तो शुगर फ्री मिठाई भी आई है शुगर मार्केट फ्री में। मिठाई आई डोंट रिकमेंड, बिकॉज वो शुगर फ्री होती नहीं है, उसका सिर्फ नाम शुगर फ्री होता है, दे नो तो उसमें, और सबसे बड़ी बात है अगर वो शुगर फ्री होगी भी तो जो शुगर फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर मोर डेंजरस देन द नॉर्मल शुगर। तो मैम जैसे कि हमें देते हैं, जब किसी को डायबिटिक होती है, जैसे मेरी मम्मा को भी है, तो वो एक देते हैं शुगर के लिए, एक वो देते हैं सब्स्टिट्यूट देते हैं कि हाँ भाई इसकी जगह भी यूज़ करो, तो वो लेना चाहिए? वो नहीं लेना चाहिए, मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करती, बिकॉज इट्स ए केमिकल, और वो केमिकल है वो हमारी बॉडी में कुछ और प्रॉब्लम्स जैसे डिमेंशिया या वो क्रिएट कर देता है। तो उससे बेटर है कि आप नॉर्मल, जैसे अगर आप शुगर को स्वाइप करके अगर कभी आप उसकी जगह थोड़ा सा गुड़ ले लो, तो दैट इज मच बेटर। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ कि आप शुगर डेली बेसिस पे डायबिटिक्स सुन के कि अब गुड़ लेना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट रिकमेंडेड, बट इट इज मच बेटर देन दैट वो जो आपकी पिल आती है या आपका जो शुगर फ्री पाउडर आता है, इट इज मच बेटर देन दैट। तो आप अगर वंस इन अ व्हाइल, जैसे फेस्टिवल सीजन में अगर एक पीस ले भी लेंगे गुड़ वाली मिठाई का या वैसा, तो इट्स नॉट गोइंग टू हार्म यू। मैम नहीं, काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि जब हमारे घर में कोई डायबिटिक पेशेंट होता है दिवाली वाले दिन भी, तो हम बड़ा ही ज़्यादा ही परहेज करवा देते हैं उनको, नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना, पर एकदम से अगर वो खा ले तो उसका कोई इफेक्ट तो नहीं होता है? उसका इफेक्ट होगा, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि उनको पहले उनको थोड़ी प्रोटीन रिच डाइट दीजिए थोड़ी सी, उससे उनका बैलेंस हो जाएगा वो, और उनको उनकी क्वांटिटी पे ध्यान दीजिए कि आप कितनी, ये नहीं कि अपने आपने 3-4 पीसेस खिला दिए तो डेफिनेटली इट विल हार्म देम, तो वो वैसे नहीं करना, आप उनको थोड़ा दीजिए और उनकी शुगर को ट्रैक करते रहिए। जैसे उनकी शुगर ट्रैक करिए ना, फिर ऐसा ना हो कि उनकी शुगर बढ़ जाए और कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो आप उनको होम कुक मिठाई दे सकते हो, या उनको गाजर का हलवा बना के दे सकते हो, या खीर बना के दे सकते हो। अब देखते हैं हम कि लोग क्या करते हैं, यूट्यूब से देख के डाइट फॉलो स्टार्ट कर देते हैं, बेसन का चिल्ला, ये वो दूसरा तीसरा। तो बेसन क्या इफेक्ट करती है बॉडी में जब बीपी हो या फिर कुछ ऐसा वैसा? बेसन का चिल्ला अच्छा होता है, बट गूगल से देख के अगर आप डाइट करोगे तो गूगल पे तो सब कुछ आता है। आप गूगल पे डालोगे कि हाउ टू डू अ सर्जरी, तो गूगल ये भी बता देगा कि डजंट मीन कि आप सर्जरी करने बैठ जाओगे घर पे, है ना। तो डाइट को लोग सोचते हैं कि इसमें क्या है, मतलब कि डाइट ही तो करनी है, कुकिंग कर लेते हैं, वाई गो टू अ प्रोफेशनल, है ना। तो आप हमेशा किसी प्रोफेशनल के पास ही जाइए, सो दैट उसे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नीड्स का पता हो कि ये पर्सन है, इसकी ये रिक्वायरमेंट, इसको ऐसी डाइट देनी है। गूगल को नहीं पता कि आप कौन हो, आपके सामने कौन बैठा है, इस पर्सन को और कौन सी इसके साथ प्रॉब्लम्स है।
तो ऑलवेज कंसल्ट ए क्लिनिकल डाइटिशियन। तो मैम अभी ये फेस्टिव सीजन है, तो जैसे आपने बताया कि इस तरह से डाइट लेनी आई, वो सब लोग दिवाली हो चाहे अब भाई दूज भी आता, सबसे ज़्यादा मिठाई भाई दूज पे, हम तो उस फेस्टिवल को भूल ही गए कि भाई दूज पे सबसे ज़्यादा मिठाई लगती है, राखी भाई दूज सबसे ज़्यादा मिठाई इन दिनों में कंज्यूम होती है। तो मैम का ध्यान था कि आप लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, इसलिए इन्होंने सब्स्टिट्यूट भी बता दिए आपको, मिठाई की जगह आपको क्या खाना है ये भी आपको बता दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, बनी रहिए हमारे साथ, फिर से मिलेंगे आपको एक नए चेहरे के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम।